डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। भिन्न फ्रैक्शन के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, यह अपने आप में एक पूर्ण आकृति है और देखेंगे इसको हम इकाई एक या संपूर्ण की संज्ञा देंगे, लेकिन यह भिन्न या हिस्सा फ्रैक्शन नहीं है। आगे बात करेंगे। इसी आकृति को लीजिए और इस आकृति को हमने 4 समान भागों में बांट दिया है और 4 समान भागों में बांटने के बाद देखिए एक हिस्से को हमने अलग सा काट दिया है। तो जो ये संपूर्ण हिस्सा हमारे पास बचा है इस समय, ये 3/4 है और ये दूसरा वाला हिस्सा 1/4 है, क्योंकि हमने 4 भागों में बांटा है और एक पूरा हिस्सा है। इस आकृति को देखिए, इसमें हमने पहले की तरह एक हिस्सा काट दिया है, तो हम समझ गए एक 3/4 है और ये 1/4 है। लेकिन अब देखिए हम एक दूसरा हिस्सा काटते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, तो जाहिर है कि ये पूरी आकृति अब 2 बराबर भागों में बट गई है। यदि इससे हम कहें 1/2 और दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो 4 भाग थे, तो हमारे पास 2 भाग बचे हैं और 2 भाग इधर आ गए, तो हम इसको 2/4 या 1/2 कह सकते हैं। इस आकृति को देखें और इसमें से भी वही स्थिति हमने की है, तो देखेंगे इसको लिखते हैं हम 3/4। 3/4 की स्थिति को देखेंगे, न्यूमेरेटर अंश किसको कहेंगे? अंश जो हिस्से हमारे पास है। जिससे यहाँ पर हमारे पास 3 हिस्से हैं तो 3 अंश हो गया और उसके नीचे हमने 4 लिखा है, ये डिनोमिनेटर या हर कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए। फिर दूसरे में समझिए कि 1/4 है, यानी यहाँ पर 1 अंश और 4 हर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि जो इसका न्यूमेरेटर या अंश है वो छोटा है और जो इसका डिनोमिनेटर है ये बड़ा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ देखें, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वास्तव में फ्रैक्शन यही है, इसे हम उचित भिन्न, सम भिन्न या इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये 2 आकृतियाँ स्पष्ट तौर पर दी गई हैं। एक आकृति पूरी तरह से शेडेड है, कलर्ड है, और दूसरी आकृति का 1/4 शेडेड है, यानी एक पूरा है और उसके साथ में 1/4 अतिरिक्त है। इसे हम यूँ भी कहेंगे एक पूरा यानी एक सही और 1/4। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर इसी मिश्रित भिन्न को हम 4 भाग पूरे और 1 भागी है, तो कुल 5 भाग और 4 हिस्सों में कटा है, इसे हम 5/4 भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरेटर यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा है। इस आकृति को देखें, ये 5 भागों में बटी हुई पूरी आकृति, और यहाँ देखेंगे हमने 2 भागों को शेडेड कर दिया है। तो जब 2 भाग हमने शेडेड कर दिया तो इसको हम कहेंगे 2/5, यानी जो शेडेड हिस्सा है, छायांकित भाग है, 2/5 है। इसे भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरी आकृति को देखें, इसमें 3 भागों को शेडेड किया गया है, तो इसको हम 3/5 कहेंगे। यह भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगली आकृति में हमने 4 भागों को शेडेड कर दिया है, तो इसे हम 4/5 लिखेंगे। तो यहाँ देखें, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न है। अगली आकृति में देखेंगे पूरे 5 भाग हमने शेडेड कर दिए हैं, तो ये 5/5 या 1 इसे हम कहेंगे। यह फ्रैक्शन नहीं रहा, ये पूर्ण की अभिव्यक्ति करवा रहा है। पूर्ण है तो ये परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या है। ये पूरे 5 भाग शेडेड कर दिए हैं और 2 भाग और भी शेडेड किए हैं, तो इसको हम एक तो पूरा हो गया और 2/5 या 7/5 लिखेंगे, क्योंकि 7 भाग शेडेड कर दिए गए हैं और टोटल 5 हिस्सों में बटा हुआ है, तो 7/5 या इसे हम लिखेंगे एक सही 2/5। लेकिन ये 7/5
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न है। और यहाँ देखेंगे 1/2/5 के रूप में इसी को हम लिख सकते हैं, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 से हमने 7 में भाग किया, 5 एकम 5 और 2 बच गया, 5 भागों में बटा है 1/2/5। इस तरीके से हम इसे मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं। और हम जो विषम भिन्न होती है उसको मिश्रित भिन्न में और पुनः मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 2 7/5, इसको हम अदला बदली कर सकते हैं। अब इस स्थिति को देखें, ये 1/4 भाग है, क्योंकि पूरे में से 3 भाग हमने 4 भागों में बांटा है और 3 भाग हमने अलग कर दिए, तो हमारे पास बचा 1/4। और इसी तरीके से हमने 1/4 में 1/4 और प्लस कर दिया है, फिर 1/4 और प्लस कर दिया है, तो देखेंगे कुल कितना है, कुल 1 2 3, तो कुल भाग हो गए हमारे पास 3। इसे हम 3/4 लिख सकते हैं। लेकिन इसी को हम आगे 1/4 गुणा 3 बराबर 3/4 भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सम उचित प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न को गोला करो। ये भिन्नें दी गई हैं और इन भिन्नों में हमें छांटनी है कि कौन सी उचित भिन्न है, कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम 3/5 को देखेंगे। डेफिनेटली 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका अंश छोटा और हर बड़ा है। इसी प्रकार से 1/7 को देखेंगे, इसका अंश छोटा और हर बड़ा है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ देखेंगे 21/47, इसमें 21 छोटा यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर हर बड़ा है, तो इसे भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन करें। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित भिन्नों में से विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को गोला करो। भिन्नें वही हैं, यहाँ देखेंगे 9/5, अंश बड़ा हर छोटा, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न है। यहाँ देखेंगे 37/25 में अंश बड़ा और हर छोटा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित भिन्नों में से मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन को गोला करो। तो अब यहाँ पर 2 सही 2/5, 3 सही 5/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इनको हमने गोला कर दिया है। अब आपके लिए होम असाइनमेंट, निम्नलिखित भिन्नों में से सम उचित यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन भिन्नों को अलग अलग करना